नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। भाबर की लाइफलाइन मालन पुल आखिरकार 22 महीने बाद आज यातायात के लिए खुला। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत विगत 13 जुलाई 2023 को भारी आपदा का शिकार हो गया मालन पुल आज 26 मई 2025 को विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खनूड़ी भूषण के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वर्चुअल के माध्यम से इस पुल का लोकार्पण किया, जिसके बाद मालन पुल पर वाहनों की आवाजाही प्रारंभ हो सकी। वहीं अभी भी भारी लोडेड वाहन इस पुल पर वर्जित हैं। 26 करोड़ की लागत से एक बार फिर मालन पुल दोबारा से अस्तित्व में आया है। विगत 2 वर्षों से जहां भाबर की जनता इस पुल के बनने का इंतजार कर रही थी, वह इंतजार अब खत्म हुआ। आज मोटाढाक इंटर कॉलेज में मालन पुल का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व जनता मौजूद रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से पुल का लोकार्पण किया व जनता को संबोधित किया। वहीं कोटद्वार विधायक व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड श्रीमती ऋतु खनूड़ी भूषण ने इस पुल के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद व आभार प्रकट किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत व्यस्त होने के बावजूद वो पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारी मीटिंगों में व्यस्त हैं, लेकिन जब उनको ये खबर लगी कि मालन तैयार है तो उन्होंने निर्णय किया कि वो जनता को तुरंत उसको समर्पित करेंगे। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आज मालनपुर समर्पित हुआ है जनता को। जनता ने मेरा साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हम देर आए पर दुरुस्त आए, थोड़ा सा समय लगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहकर ये तय करवा दिया था कि अच्छी चीज़ बनेगी, सॉलिड चीज़ बनेगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक बढ़िया पुल बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के पुल हों, सड़क हो, सिंचाई विभाग की सुरक्षात्मक दीवारें हों और पेयजल को लेकर खासकर वो वाले वार्ड जहां की अभी हमारी एडीबी की योजना नहीं चल रही है, लेकिन वहां पाइपलाइनों की समस्या है, उसको लेकर हमने रिगड्डी पाइपलाइन जो हमारा जो पानी का चलता है, उस स्कीम के तहत हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने उसको, आपने जैसे सुना होगा, उन्होंने उसको घोषणा में पढ़ा। आज इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता, जैसा ऋतु जी कह रही है कि अगले उनके लोकार्पण के अवसर पर जरूर मैं आप सबके बीच में होऊंगा, लेकिन मेरी आज भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच आता, लेकिन क्योंकि पुल बनकर तैयार हो गया और इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाना, जल्दी से जल्दी लोगों के लिए ये सुविधा मिले, इसका प्रयास लगातार ऋतु जी ने किया है। तो इसमें ज्यादा समय देर किए बिना जैसे ही मुझे बताया गया कि पुल तैयार हो गया है ऋतु जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसको जन सामान्य के लिए चालू कर दीजिए। अच्छा होता कि आप सबके बीच स्वयं उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनता। पूर्व निर्धारित पहले से ही कार्यक्रम थे, इसके कारण से आपसे मैं आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ पा रहा हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिडको से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहाँ पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। मैं इस अद्वितीय कार्य के लिए सभी
अभियंताओं को, निर्माण एजेंसियों को, हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। इन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सेतु को योजनाबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है ये सेतु न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सुगम आवागमन का माध्यम बनेगा, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। मौसम और यात्रा। लगातार बारिश से तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी बादल छाए हुए हैं, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चारधाम यात्रा मार्गों पर मौसम की एडवाइजरी जारी। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्गों पर तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बर्फ हटाकर गुरुद्वारे तक का मार्ग तैयार किया गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को सुगमता से पहुंचने का मार्ग मिल सके। पर्यटकों की भीड़ से हाईवा पर लंबा जाम। नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार में यूपी और दिल्ली से आने वाले पर्यटकों की भीड़ के कारण हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामलों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकारी अस्पतालों में फ्लू ओपीडी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीज मिला। देहरादून में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। रुद्रपुर के जंगल में महिला का अधजला शव मिला। रुद्रपुर के जंगल में एक महिला का 90% जला हुआ शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागेश्वर में रिश्वत लेते जिला सैनिक अधिकारी गिरफ्तार। बागेश्वर में जिला सैनिक अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। साइबर फ्रॉड से महिलाएं बनी निशाना। उत्तराखंड में साइबर फ्रॉड के मामलों में महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक महिला से करीब 54,000 रुपए की ठगी की गई है। बागेश्वर में जंगल की आग से वन संपदा को नुकसान। बागेश्वर में जंगल की आग से बहुमूल्य वन संपदा और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। नैनीताल जिले के लिए 7,020.50 लाख की योजना स्वीकृत। नैनीताल जिले की वर्ष 2025-26 की 7,020.50 लाख की योजना जिला योजना समिति की बैठक में स्वीकृत की गई है। लालकुआं बिंदु खत्ता के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। नैनीताल एसडीएम और अधिकारियों ने लालकुआं और बिंदु खत्ता क्षेत्र में मानसून सत्र के दौरान संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड को मिलेगी 444 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 444 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी। उत्तराखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निवेदन दिया है। उत्तराखंड में ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता को लेकर निजी आयोग की 5 मांगे की हैं। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।